अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं एल ब्लॉक कॉलोनी है ये फैसलाबाद की, जहां रहती हैं दो बच्चियां। एक का नाम है आयत फातिमा 3 साल उम्र, दूसरी का नाम है जन्नत फातिमा 1 साल 4 माह उम्र। जन्नत फातिमा को उसका बाप माँ को ये कहकर लेकर जाता था बाहर कि मैं बाहर चक्कर लगवा कर इसको लाता हूँ। जाहिर है माँ तैयार करके बच्ची को भेज देती थी। जब बच्ची वापस आती थी तो बच्ची के पाँव पे सिगरेट लगाए होते थे, टांगों पर सिगरेट सुलगाए होते थे, पसलियों पर नील के निशानात होते थे, अक्सर औकात मुंह भी सूजा होता था। ये मैं किसी जवान लड़की की बात नहीं कर रही, मैं एक छोटी नन्ही कली की बात कर रही हूँ जिसकी उम्र मैंने आपको बताया 1 साल 4 माह है, यानी 1.5 साल उम्र पूरी नहीं हुई अभी। कभी तावीज़ जो अक्सर औकात माएँ बच्चों के गले में डाल देती हैं कि बच्चे को नज़र ना लगे, और इस टाइप के तावीज़ात या नक्श वगैरह डाल देती हैं डोरी के साथ बांध के, वो डोरी फ्री होती थी गले में। माँ सवाल करती थी कि ये मेरी बच्ची को क्या हुआ है, तो कहता था कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये सिलसिला 1 साल और 4 माह चूंकि बच्ची की कुल उम्र है चलता रहा। एक दिन फिर से घर पे आया, बच्ची सोई हुई थी बिस्तर पर, उस बच्ची के सीने पर पांव रखा और खड़ा हो गया। जाहिर है 1.25 साल की बच्ची और कहाँ जवान आदमी। बच्ची का मुंह नीला हो गया, होंठ नीले हो गए, हाथ नीले हो गए, बच्ची ने दम तोड़ दिया। अस्पताल उठाकर लेकर गई माँ, रोती बिलखती, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि ये एक्सपायर हो चुकी है, इसकी डेथ हो गई है। बाप से सवाल किया गया कि ये तुमने क्या किया है, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो मुझ तक भी खबर आई, तो बाप ने कहा जी ये मेरी बच्ची नहीं है, ये नाजायज है। इस पर आज के प्रोग्राम में मैं डिटेल के साथ उस बाप से बात करूंगी कि ये जायज है, ये नाजायज है। आपको किसने हक दिया कि आप एक नन्ही मासूम बच्ची के सीने पे पांव रख के खड़े हो गए हैं, उसकी पसलियां तोड़ दी हैं, उसके फेफड़े डैमेज कर दिए हैं? किसने हक दिया? ये हक तो किसी के पास नहीं है। क्या कहानी है? वो नशई था, उसको प्रॉब्लम क्या था? वो छोटी छोटी चोरियां भी करता था, कभी किसी की बाइक उठा लाता था, कभी किसी के पैसे उठा लाता था। उस माँ का क्या हाल है जिसकी बच्ची के साथ ये काम हुआ है? उस माँ के घर चलते हैं और फिर थाने चलेंगे। एक दफा तो पाँव पे सिगरेट भी लगा कर लाए उसके, पाँव के तली के नीचे ना सिगरेट ऐसे जैसे करे जान के लगी, जान के नहीं लगी, एक लगाना लेदा होती है वैसे लगाई हुई थी उसके सिगरेट पाँव पे। और फिर वो जाहिर रोती होगी, छोटी वहाँ उससे चला भी नहीं जाता था। क्यों नफरत करता था? कह रहा मेरी नहीं है बच्ची है। उसकी तो एक हाथ की हड्डी भी टूटी हुई थी। वो कैसे टूट गई? वो भी उन्होंने फेंका लाए थे बाहर से गिरा दिया था उसे बाहर ही गली में। हड्डी टूट गई उसकी? हाँ, नाजुक सी तो थी वो। ले जाते थे 2-2 घंटे ले जाना, 3-3 घंटे ले जाना, ले बच्ची को अपनी उसने बाहर ले जाता, बाहर ले जाना, फिर उससे फिर मारना, बाहर से मार कर लाता था। नील निसम पे पड़ने उसके बच्ची के मेरे। एक दफा तो उसके गले में ताबीज था। अच्छा। उससे पकड़ के खींच दिया, उतार दिया, गुम हो गया, हम समझे कहाँ गया। देखा तो गर्दन पे ताबीज का निशान था, इतना घेरा उसके। सारी रात कैसे गुजरती है? नींद ही नहीं आती मुझे। बच्ची खाम खाई मार दी मेरी उन्होंने। वैसे तो मामा मामा इतनी प्यारी लगती थी, कहती थी मामा मामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जरीना कौसर। जरीना कौसर। जरीना, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 5 साल। 5 साल। इन 5 सालों में कितने बच्चे हुए? 2 बेटियां थी। माशाल्लाह, 2 बेटियां अल्लाह ताला ने दी। आपका आपके खामद के साथ क्या झगड़ा रहता था? हर वक्त ना काम नहीं करते थे वो। काम नहीं करते थे मतलब क्या मसला क्या था? कोई नशा वशा करता था? हाँ जी। क्या? सारे कहते थे शरबत पीता है, शरबत पीता है, कभी कुछ पीता है। अच्छा। पर बाहर कर आते थे। मारता था आपको? 1-2 दफा मारा भी मुझे। अब खर्चा वर्चा देता था? नहीं देता था। तो आप जो 2 साल गई हैं अपनी वालिदा के घर जाके रही हैं, हाँ, तो क्या झगड़ा हुआ था जब आप गई थी? जब मम्मा की तरफ से गई थी मैं, कुछ नहीं, बैठे हुए हम सारे मजाक कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ इन्हें, एकदम कह रहे ये मेरी बच्ची नहीं है। बैठे बैठे? हाँ जी।
अच्छा, फिर? तो बाहर बच्ची को ले जाते थे, बाहर बहुत ले जाते थे, छोटी बच्ची जो हमने दे देते, चल बच्ची इनकी है, चल ले जाते बाहर, ले जाते थे, 2-2 घंटे ले जाना, 3-3 घंटे ले जाना, ले बच्ची को अपनी उसने बाहर ले जाता था? बाहर ले जाना, फिर उससे फिर मारना, बाहर से मार कर लाता था, ओए होए। नील निसम पे पड़ने उसके बच्ची के मेरी। बच्ची को बाहर लेकर जाता था तो जाते हुए क्या कहता था? वैसे फराने लेके जा रहा हूँ बच्ची को मैं अपनी, ये क्या छोटी वाली को, जन्नत फातिमा? हाँ जी, जन्नत को। अच्छा, जन्नत को ले जाता था। जाहिर है आप कहती थी कि बाप है, जा रहे हैं, तो हाँ फिर क्या हुआ? जी। फिर बाहर जाके उसको मारता था? हाँ जी, मारते थे उसे बाहर जाकर, जिसम पे नील होती थी जो बाहर से आ रही है वो। एक दफा तो उसके गले में ताबीज था, अच्छा। उससे पकड़ के खींच दिया, उतार दिया, गुम हो गया, हम समझे कहाँ हो गया। देखा तो गर्दन पे ताबीज का निशान था, इतना घेरा उसके। उसे सारों ने कहा क्यों मारता है, यूं है, फलाना है, फिर भी हटता नहीं था, मारता था उससे बहुत। आपके सामने भी मारता था? नहीं, बाहर ही मारता था, घर पे नहीं। आपको कैसे पता है? ये उनके पास, उसके अलावा कोई लेकर नहीं जाता बाहर उसे, मारने के लिए ले जाता था? हाँ। ओए होए, नफरत करता था? हाँ, बच्ची से अपनी। क्यों नफरत करता था? कह रहा मेरी नहीं है बच्ची है। क्यों ऐसे कहता था? किसने उसके जहन में ये बातें डाली? पता नहीं, किसी ने तो डाली होंगी ना? शायद डाली हो किसी ने। यूं यहाँ जब हुई ना वो, तो यहीं पे हुई थी मम्मा की तरफ मेरी। अच्छा। यूं जो पहले भी लड़ाई हुई थी हमारी, ये चोरियां भी करते थे। कौन? जन्नत के पापा। एक दफा ना मोटरसाइकिल चोरी करके लाए थे ये। किसी का? हाँ जी, घर पे। तो पता नहीं था, किसी मेरी नानी के घर पता चला, नानी ने मेरी मम्मा को फ़ोन करा था, आकर ले जाओ इसे, ऐसे ऐसे चोरी करके लाया वो। तो मम्मा मुझे ले गई, जब जन्नत नहीं थी, छोटी नहीं थी मेरी, ये होने वाली थी, पता भी नहीं था ये होने वाली है। तो यहाँ पे आकर पता चला वो होने वाली है जन्नत। जब वो मम्मा ने उसी टाइम फ़ोन करके कहा है तुम ना दादी बनने वाली हो, वो बाप बनने वाला है, ये तुम्हारे बच्चे होने वाला है। तो उसी टाइम बताया, फिर भी वो कह रहा मेरी बच्ची नहीं है जन्नत। बड़ी वाली के साथ नहीं ऐसे करता था? नहीं, बड़ी वाली को नहीं। एकदम ही पता नहीं क्या हुआ है, बहुत ही लड़ाई करने लगे। 3 महीने ही तो हुए अभी मुझे गए हुए, तो 3 महीने में बच्ची मार दी मेरी उन्होंने। कहाँ गए हुए 3 महीने हुए? अभी मम्मा की तरफ से ही मैं अपनी 3 महीने भी हुए, 2 साल बाद गई ना मम्मा की तरफ से मिलने के लिए। नहीं, मम्मा की तरफ रह रही थी, सुलह सफाई करवा कर और मुझे ले गए थे आकर। ठीक है। अभी 3 महीने ही हुए, अभी साल की हुई थी जन्नत, जिस टाइम लेने आया मुझे वो, उस टाइम लेकर गए मुझे। अभी 3 महीने ही हुए हैं उसे गए हुए हमें ससुराल मुझे। तो उसी टाइम ही उसने बच्ची मार दी मेरी। कैसे मारती? अच्छी भली लिटाया हुआ था, तो बोली जा रहे थे। फिर मैंने अपने बहनोई को और अपने भाई को, छोटे को फ़ोन करा, तो आके देखो भाई को मैंने कहा भाई आकर देखो ये लड़ रहे हैं मुझसे, कह रहे ये मेरी बच्ची नहीं, नजायज़ है, ये सारा समझा रहे हैं उसे। नहीं तेरी है, कह रहे नहीं मेरी नहीं है, मार दूंगा मैं इससे ना, ये मेरी है ही नहीं, ना है मेरी। तो एकदम पता नहीं क्या हुआ, जाकर दायां पाँव रखा सीने पे, उसे जाकर पाँव मारा मेरी बच्ची के, और उसी टाइम मेरी बच्ची ने दम तोड़ दिया उधर ही। पहले भी मारा था, पहले भी इधर रिपोर्ट दी थी थाने में। हॉस्पिटल कौन लेकर गया फिर? जन्नत अस्पताल में लेकर गई थी अपनी बच्ची उठाकर। आप लेकर गई? और आपने मौके पे मना नहीं किया, कोशिश नहीं की कि किसी को बचाया पर नहीं बची वो, और उसमें जुनून इतना था जैसे बच्ची मारनी थी उसने। कांप क्यों रही हो? मेरी वजह से बच्ची भी मरी, जैसे मेरी का तबीयत ही नहीं सही हो रही। डॉक्टर के पास जब लेकर गई तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रही ये तो मर गई है, ले जाओ इसे। अब क्या मुतालबा है आपका? मेरा ये मुतालबा है, मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसने करा है ना जैसे, उसे उसका नतीजा मिलना चाहिए, इंजाम मिलना चाहिए बच्ची का। मेरी माँ को तो सब्र नहीं आता। मेरी बेटी को सब्र नहीं आ रहा, मेरी बेटी बीमार है, वो खुद बड़ी बेटी? बड़ी आयत फातिमा। हाँ जी। जब ये पहले इस तरह मारता था बच्ची को, तो आपने किसी बड़े को नहीं बताया? घर पे उनके सबको पता था, सारे कहते थे उसे, ना मारे था तेरी बच्ची है,
फिर भी नहीं हट रहे थे, बहुत मारते थे। एक दफ़ा तो पाँव पे सिगरेट भी लगा कर लाए उसकी। ओहो, बच्ची के? हाँ जी, पाँव की तली के नीचे ना सिगरेट ऐसे जैसे कह रहे जान के लगी, जान के नहीं लगी, एक लगाना लेदा होती है वैसे लगाई हुई थी उसके सिगरेट पाँव पे। और फिर वो जाहिर है रोती होगी छोटी, वहाँ उसे चला भी नहीं जाता था, वो रोती बहुत थी। उसकी तो एक हाथ की हड्डी भी टूटी हुई थी। वो कैसे टूट गई? वो भी उन्होंने फेंका लाए थे बाहर से गिरा दिया था उसे बाहर ही गली में, हड्डी टूट गई उसकी। हाँ, नाजुक सी तो थी वो। फिर डॉक्टर के नहीं लेकर गया? लेकर गए, पट्टी करवाई हमने, पर वो फिर भी नहीं सही हुई। वो कह रही अभी बच्ची का प्लास्टर लगेगा तो फिर सही होगी, अभी बच्ची बहुत छोटी है, अभी हम बच्ची के प्लास्टर भी नहीं चला सकते हाथ में। ये आपकी वालिदा है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने रिश्ता किया था जब कोई देखभाल के नहीं किया था? कि ये सग नहीं है, सगा भांजा है मेरा। सगा भांजा है? हाँ जी, बस हम अपनी बहन से ना उससे राफ्ता कम रखते थे उससे, यूँ हमें पसंद भी नहीं थी, थोड़ी सी और टाइप की मेरी बहन थी। अच्छा। तो बस ये आई है 2-3 दफ़ा मेरे घर आई है, उसने रिश्ता मांग लिया ज़बरदस्ती, कहती मेरे तुम्हारा भांजा है कर दो। बाजी बिन बाप के बच्चे हैं, यूँ तलाक ली हुई थी मेरी बहन ने, कह रही बिन बाप के बच्चे हैं कर दो, तुम ही संभाल लोगे, यूँ है फलाना है, करती रही बाजी। तो मैंने कहा देखो मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये मैं किस तरह कर दूँ रिश्ता। फिर बाद में ध्यान नहीं रखा? ध्यान मैंने बहुत रखा इसका, बहुत ध्यान। जाती थी घर पे सोते भी मिलता था, मैं कहती थी ये सोते हैं इधर ही, उम्र क्यों सो रही है, काम पे नहीं गए? कहने लगे नहीं वो रात की शिफ्ट है। मेरी बहन कहती थी रात की शिफ्ट पे से आया, झूठ बोलती रही मेरी बहन मेरे से। तो फिर मेरी अम्मी ने एक दिन चोरी करके जब मोटरसाइकिल लाया है ना, रात के 12 बजे मेरी अम्मी ने इतला दी मुझे, कह लगी अजरा आके ना इसको ले जाओ, जरीना कोसर को ले जाओ, ऐसे से ना मेरे चोरी करके लाया, वो अपने आग लगा रही है। कौन? बीवी? मेरी बेटी। कहने लगी मेरी माँ आखिर शादियाँ कर करके थक गई मेरी, कहने लगी मैं यहाँ से मर के निकलूँगी। आपने ये समझाया होगा ना रुखसती के टाइम? हाँ जी। तो कहने लगी मैं मर के निकलूँगी, नानी ना बुलाओ मामा को। यूँ मेरे घर में और भी सिलसिला चल रहा था, मेरी बच्ची और भी बीमार थी उस दौरान। आपने ऐसा क्यों आग क्यों लगाई अपने आप को? मैं कहा मामा को आगे टेंशन इतनी है, मैं कहा बहन मेरी बहुत बीमार थी छोटी वाली, मैंने कहा मामा उसे देखे, मुझे देखे, औरों को देखे, किसे देखे। हम 4 बहनें, भाई छोटा है, छोटा भाई एक है, बड़ा भाई है ज़रा सीधा है, वो सीधा है भाई बड़ा वाला। मैं कहा भाई छोटा किस किस को देखो, पापा बीमार रहते। अच्छा। फिर रात के 12 बजे जाके मैं लेके आई इनको। जब ला के देखा तो मेरी बेटी ऐसी थी जिस तरह अल्लाह माफ़ी दे, मेरी बेटियाँ मजदूरी करती थी, ऐसी बैठती थी जिस तरह शहजादियों की तरह घर में, वहाँ से ऐसे लाई जिस तरह फ़कीर की बच्ची। आके मैं तमाम रोई पीटी, मैंने कहा ये क्या हाल कर दिया इरफाना तूने मेरी बेटी का। कह रही बाजी मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटे ने करा है ये सब कुछ। फिर मैंने कहा मैंने भेजना नहीं है, 2 साल मेरे पास ये रही है। जन्नत है ना छोटी बेटी इनकी, यहीं हुई थी, यहीं पे पैदा हुई है। तो हमने रखा माशाल्लाह 1 साल की हो गई थी जब लेने आए वालिद इनके, शोहर लेने आए। जब पैदा हुई तो आपने बताया फोन करके कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है? हाँ जी बताया, जब भी कोई नहीं देखने आया, जब भी देखने कोई नहीं आया तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये तो अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला ने मेरे घर में वापस 3 मैंने भी आई, 2 मेरे घर में वापस आ गई, 3। मैंने कहा कोई बात नहीं, जहाँ मैंने 4 पाली वहाँ 2 और भी पल जाएंगी मेरे पास। मेरे बेटे ने भी किया, छोटे ने बेटे ने, मामा इससे घबराना नहीं, अल्लाह ताला ने हमारे घर पर रहमतें दी हुई हैं, घबराना नहीं। और वो बच्ची इतनी खूबसूरत, हाथ लगाओ तो मेली। अच्छा। बहुत खूबसूरत, जैसी चीन की गुड़िया ऐसी थी बच्ची। तो 1 साल की हुई तो ये आ गए लेने। तो जिस दिन सालगिरह थी ना उस बच्ची की, मैंने कहा लो जन्नत तुम्हें मैंने गिफ्ट में तुम्हारे पापा दे दिए। मुझे क्या पता ये चीज़ होती तो मैं ना भेजती उस बच्ची को। देखे फिर 15 दिन के बाद धम मचा इनके घर में। इनके नंदोई ने मुझे फ़ोन करा, आंटी घर पे जल्दी आओ। तो मैं घर पे जाके देखा, कर रही देखो जन्नत को उमेर ने मारा है। जन्नत को मारा है? उमेर ने मारा है। मैंने कहा मुझे आप लोग मुझे दिखा रहे हो तो कम से कम आप लोग भी इस पर एक्शन उठाओ, कुछ करो। कह रहे हमने बहुत मारा कुटा डांटा,
सब कुछ करा। अच्छा जब बात ख़त्म हो गई फिर दोबारा उसने बाहर लेके 15 दिन निकले, फिर वही बाहर ले गया, बाहर मार के लाया, सिगरेट लगा के लाया पाँवों पे। तो सुबह के टाइम नाश्ते के टाइम मैं भागती हुई गई तो उसके नंदोई ने फिर मुझे फ़ोन करा, आके देखो आंटी। तो मैंने जाके उधम मचाया, बोली बाली में लेके आ गई, इस बच्ची को भी लेके आ गए हम। छोटा बेटा गया था, मैं गई थी, इसके पापा गए थे, लेके आ गए। और वो है भी इतनी छोटी, वो बता भी नहीं सकती, जाहिर है। हाँ जी, तो लेके आ गए घर पे। फिर हमने इधर थाने में रिपोर्ट दी। फिर 10-12 दिन रह के भी आया थाने में। फिर आके सुलह सुलफाई कर ली, माफिया मांगी, रुपट्टे डाले। मेरी बहन ने आगे मेरे कह रहे बाजी मुझे माफ़ कर दो, मेरा बेटा आइंदा नहीं करेगा और मैं एहतियात करूँगी इस बच्ची की, मैं जिम्मेदारी उठाती हूँ। और सुलाना भी मैंने ही है अपनी बच्ची को अपने पास, मगर उसने ये चीज़ें नहीं करी और बच्ची अल्लाह को प्यारी, अल्लाह को प्यारी हो गई। अब क्या मुतालिबा है आपका? हम ये है, हमारी बच्ची को इंसान मिलना चाहिए। हमारी बच्ची का घर उजड़ा है, गोद उजड़ी, घर तबाह हुआ। इसकी कितनी उम्र है आपकी बेटी की? ये 27 साल की। तो हम ये चाहते हैं हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको जहाँ तक पहुँचाना चाहिए पहुँचाओ, उसको फांसी तक लगवाओ उसको। हमारा ये ताल्लुक है, हम ये चाहते हैं हमारी बच्ची के साथ इंसाफ मिलना चाहिए। हमने तो ऐसे रखा भी था फूलों की तरह उनको। एक टाइम हम खुद खाना नहीं खाते थे, उनका दूध का इंतजाम करके रखते थे। तस्वीरें हैं बच्ची की? हाँ जी है। दिखाएं जरा मुझे, तस्वीर दिखाते हैं जी मुझे। आयत फातिमा, मोबाइल आयत फातिमा को भी बुला लें। मोबाइल की दिखाओ तस्वीरें, जैसे मोबाइल जरा जूम करें जी, मोबाइल पे तस्वीरें जूम करें। ये छोटा बेटा है मेरा, ये छोटे बेटे हैं। ये जूम कीजिए। ये घर इनके ऊपर है, 2 बेटों के ऊपर है मेरे। एक सेकंड बस। ये आयत फातिमा, ये आयत फातिमा है। हाँ जी, ये बड़ी बच्ची है, ये 4 साल में लगी है, 3 की हुई है। सारी रात कैसे गुजरती है? नींद ही नहीं आती मुझे, बच्ची का ही ध्यान रहता है जहन में, वही आता रहता है जहन में, करा तो क्यों करा, तू मुझे छोड़ देता, कहता तू चलिए जा अपनी माँ के पास ही वापसी, मैं नहीं रखूँगा, जा अपनी बच्ची भी ले जा। तो बच्ची ना मारता मेरी बच्ची कहाँ कहीं मार दी मेरी इन्होंने। वैसे तो मामा मामा इतनी प्यारी लगती थी, कहती थी मामा मामा। शुरू में गई, बाप के बाद बहुत थी वो। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, बाप से ऐसे चीर खा गई वो, बाप की शक्ल देखकर रोती थी, जैसे बाप को पीछा कर दो मेरे से। डरती होगी ना? बहुत डरती थी, पास नहीं जाती थी, मेरे बगल में जाकर छुप जाती थी, जैसे ये जाएगा तो मैं निकलूंगी बाहर, वैसे बाहर नहीं आऊँगी। थाने चलते हैं जी, मुलजिम से बात करते हैं कि सिफाक बाप क्या कहता है, क्या मक्कारी करता है, क्या फिल्म सुनाता है, क्या कहानी घड़ता है। मैं उसके ऊपर खड़ा हो गया। ऊपर खड़े हो गए हो तो बोलो फिर तुम। बोल तो रहा हूँ, खड़ा हो गया उसके। मैंने उसको पाँव मारे, उसको मैंने पाँव मारे। 1.5 साल की बच्ची के सीने के ऊपर पाँव रख के तुम खड़े हो गए हो। माँ किधर थी उसकी? बच्ची के सीने पे पाँव रख के तुम खड़े हो गए हो। कितनी देर लगी है बच्ची को मरते हुए? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट तुम उसके सीने पे पाँव रख के खड़े रहे हो। क्या हुआ? कैसी हालत थी बच्ची की? नीले होंठ हो गए थे उसके, होंठ नीले हो गए, होंठ नीले हो गए थे, हाथ पाँव नीले हो गए थे। बच्चा जरा सा रो रहा हो तो बाप का दिल बाहर निकल आता है कि मेरा बच्चा रो रहा है, मैं इसको दूध दूं, मैं इसको बहला दूं। तुम उसके सीने पे खड़े हो गए हो। कहाँ तुम्हारा कद, तुम्हारा वजन, कहाँ 1.5 साल की बच्ची? उसके चाची बोलते हैं तेरी लाज नहीं है मेरी बेटी को। किसके चाचे कहते हैं? उसके चाचे। लड़की के? अच्छा। वो कहते हैं तेरी लड़की नहीं है, उसकी बेटी है। मेरे ससुराल भी बोलते कभी कभी ये तेरी बेटी नहीं है। मैं अगर मेरी बेटी नहीं है फिर बताओ मेरी बेटी कौन है। मैं 26 की रात के घर आया हूँ, मुझे समझ नहीं लगी, मैं अपनी बेटी को मार दिया। क्या नहीं समझ लगी? ये मेरी है या किसी की है।
मैं उसके ऊपर खड़ा हो गया। ऊपर खड़े हो गए हो तो बोलो फिर तुम। बोल तो रहा हूँ, खड़ा हो गया उसके। मैंने उसको पाँव मारे है, उसको मैंने पाँव मारे। 1.5 साल की बच्ची के सीने के ऊपर पाँव रख के तुम खड़े हो गए हो। माँ किधर थी उसकी? बच्ची के सीने पे पाँव रख के तुम खड़े हो गए हो। कितनी देर लगी है बच्ची को मरते हुए? 10-15 मिनट इतनी देर। 10-15 मिनट तुम उसके सीने पे पाँव रख के खड़े रहे हो। क्या हुआ? कैसी हालत थी बच्ची की? नीले होंठ हो गए थे उसके। होंठ नीले हो गए। होंठ नीले हो गए थे, हाथ पाँव नीले हो गए थे। बच्चा जरा सा रो रहा हो तो बाप का दिल बाहर निकल आता है कि मेरा बच्चा रो रहा है, मैं इसको दूध दूं, मैं इसको बहला दूं। तुम उसके सीने पे खड़े हो गए हो। कहाँ तुम्हारा कद, तुम्हारा वजन, कहाँ 1.5 साल की बच्ची? उसके चाचे बोलते हैं तेरी लाद नहीं है मेरी बेटी को। किसके चाचे कहते हैं? उसके चाचे। लड़की के? अच्छा। वो कहते हैं तेरी लड़की नहीं है, उसकी बेटी है। मेरे ससुराल भी बोलते कभी कभी ये तेरी बेटी नहीं है। मैं कहा मेरी बेटी नहीं है, फिर बताओ मेरी बेटी कौन है। मैं 26 की रात के घर आया हूँ, मुझे समझ नहीं लगी, मैं अपनी बेटी को मार दिया। क्या नहीं समझ लगी? ये मेरी है या किसी की है। मुलजिम की जानिब चलते हैं और मुलजिम से बात करते हैं कि कहानी है क्या। क्या नाम है भाई? उमर। उमर। उमर जरा ऊंची आवाज में बात करेंगे, ठीक हो गया? कितनी उम्र है? 23 साल। 40 के 23? 23 साल। क्या करते हो? मजदूरी का काम करता हूँ। मजदूरी का काम करते हो? कहाँ पर? जहाँ मिल जाए। जहाँ मिल जाए। दिहाड़ी मिल गई और वो काम कर लिया। Yes. कितनी दिहाड़ी मिलती है? 1000 रुपये। 1000 मिल जाता है? शादीशुदा? Yes. कितने बच्चे हैं? 2। और शादी को कितना अरसा हुआ है? 4 साल। 4 साल। पसंद की शादी थी? नहीं। अम्मी अब्बा ने कराई थी? Yes. हाँ जी। वालदैन ने कराई थी? हाँ जी। ऊंची आवाज में बात करो। हाँ जी। वालदैन ने कराई थी। 4 साल शादी को हुए। हाँ जी। अल्लाह ताला ने कितने बच्चे दिए? 2। बेटी या बेटा? दोनों बेटियाँ। दोनों बेटियां दी। जिंदगी कैसी गुजरी 4 साल? 2 साल तो अच्छी गुजरी, साल तो 2 साल अपनी मेरी घरवाली अपनी माँ पे गई थी। शुरू के 2 साल अच्छी गुजरी? हाँ जी। इस दौरान जाहिर है बच्चा हो गया होगा? हाँ जी, पहला अच्छा। बच्चा, पहले बेटी पहला थी। बच्चा हो गया। फिर उसके बाद शाबाश बोलते जाओ। वो अपने घर चली गई। अपने घर कैसे चले गई? लड़के गई, मिलने गई? लड़के गई थी। फिर नहीं आई। अभी ले गया 3 महीने हो गए लेकर आया उसको। 3 महीने हो गए? हाँ जी। कितने साल रही अपने माँ बाप के घर? 2 साल। तो तुमने 2 साल उसको बैठे रहने दिया? वो नहीं, वो आप नहीं आना चाहती थी। आप मैं कैसे गए ले? थे? हाँ जी, मैं कितनी दफ़ा लेने गया था। मनाने गए थे? हाँ जी। कितनी दफा? कितनी दफ़ा? कितनी दफा? जब भी चक्कर लगता था जाता हूँ, महीने में 1 दफ़ा जाता था। क्या कहते थे? नहीं बेनी। फिर कौन कहता था ऐसे? इसके माँ बाप भी बोलते थे। क्या करते थे तुम कि वो नाराज होकर घर से चले गई? करता था मैं, कुछ भी नहीं था। कुछ तो होगा ना, काम ही करता था। होता होगा आपस में। आए दिन लड़ाई पाई रखते थे। किस बात पे? फिर ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, ऐसे नहीं करता, खर्चा नहीं देता बेटे बच्चों का। इस बात में लड़ाई रखते थे बस। फिर वो गए हैं, अभी लेकर आए, 3 महीने हो गए इसको। तो आप क्यों नहीं देते थे खर्चा? आप भी देता था, सब कुछ देता था। खर्चा देते थे? सब कुछ देता था। वो कहती थी ये मुझे खर्चा नहीं देता, तुम देते थे? हाँ। ये क्या बात हुई? उसे घर वाले बोलते थे ना, ये क्या? बोलती थी ये देता है, वैसे इसके घर वाले बोलते नहीं देता। जब बीवी साथ थी तो घर वालों की क्या मजाल है? वो तो उनको पता होगा ना। बीवी के साथ ठीक थे तुम? हाँ जी। आपस में झगड़ा था? नहीं। कोई मार कुटाई होती थी? नहीं। कोई मसला होता था? नहीं। तो फिर बीवी तो राजी रही ना? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर वो कैसे चले गई नाराज होके? वो तो 2 साल वो तो गई थी, ठीक है, ये नशा करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ठीक कौन है। कहता है? इसके माँ बाप भी बोलते थे। बीवी क्या कहती थी? बीवी भी बोलती थी, कभी कभी मेरी तरफ भी बोलती थी, कभी उनकी तरफ बोलती थी। नशा करते हो? अभी नहीं करता। पहले करते थे? जैसे। क्या? शेर पीता था 6 साल। और बस पैसे कहाँ से आते थे? कमाई करता था, वैसे आ जाते थे। मजदूरी जो करते थे उनमें से उसके साथ चर्च उड़ा लेते थे? तो गलत बात है ना। 2 बच्चियां हैं, बीवी है, घर बार वाले हो, दुनियादार। वोकरा कभी कभी चलाता था, वो वोकरा डेली डालता था, कभी कभी लेता था बस। कभी कभी? तो कभी कभी की खैर होती है? नहीं, कभी कभी लेता था, जकदम तो नहीं लेता था। कभी कभी अगर चर्च पी जाए तो खैर है? हफ्ते में 1 दफ़ा व्रत मतबा कर देते थे। ठीक है, खैर होती है या चलो ठीक है खैर है, या नहीं? नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। लास्ट टाइम बीवी जब झगड़ा करके गई है अपने घर 2 साल पहले, क्या हुआ था? क्या झगड़ा था आप लोगों का? इसी बात में
किसी यही बात पर नशा करता है। इस बात पे तुम करते थे ना उस टाइम? उस टाइम में मैं करता था, इतना नहीं से करता था, थोड़ा करते थे कभी कभार। अच्छा, फिर गया वो 2 साल अपनी माँ पे रही है, ठीक है। अब जब लड़ाई 2 हुई, साल जब वो अपने माँ बाप के घर पे रही है, तो इस दौरान आप बच्चों से मिलने जाते थे? मैं जाता था मिलने। कितने बच्चे थे उस टाइम? उस टाइम थे 1.5 साल की बेटी हुई थी। एक ही बेटी थी? उस टाइम बेटी एक थी मेरी बड़ी, जब ये नाराज होके गई है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, फिर बच्ची का खर्चा भेजते थे? ये वो लेते नहीं थे। क्या कहते थे? हमने नहीं लेने। अब मेरे कपड़े भी फेंक दिए, मेरे पैसे भी फेंक दिए उसने। कहाँ पे? उधर इन रोड पर। यहीं पे? हमने नहीं लेने, फिर इसके निश्चय के पैसे नहीं हमने लेने। मैंने फिर उस बार में उस मतलब मैं गया ही नहीं उसके बाद, क्योंकि मेरे पास ना मेरे साथ खर्चा लेते थे ना मेरे कपड़े लेते थे। लड़ाई कपड़े करते कौन थे ये बच्चों वाले, नहीं लेते थे। फिर मैं मतलब गया ही नहीं उस बार, फिर नहीं मैं गया, नहीं गए? नहीं गया। फिर गया, फिर मैं गया ही नहीं। फिर 2 साल में गया ही नहीं। 2 साल बाद 3 महीने पहले लेके आया उसको। 2 साल के बाद 3 माह पहले जो लेकर आए हो, कैसे लेकर आए हो, कैसे मनाया? ये भी राजी थे, हम भी राजी थे, लिए हैं। भाई तो खुद ही राजी हो जाते हैं, खुद ही नाराज हो जाते हैं। पूरी बात बताओ ना, कैसे मनाया तुमने? 2 साल से तुम्हारी बीवी नाराज होकर अपने वालिदैन के घर बैठी है, तुमने कैसे राजी किया उसको? मैंने उसको बोला तू इधर आ मेरे पास। नहीं कहा? नहीं कहा मैंने। किसने नहीं कहा? मेरे बड़े गए थे, मेरे मामू गए थे। बड़े गए थे? हाँ, मेरे क्या कहा उसका था? चाचू आया था, उसका चाचू आया था। क्या कहा था? पहले तो आगे तलाक मांगते थे, हाँ। तलाक दो। फिर उसको पहले जाने क्या हो गया, फिर जरा सुलह करो। फिर हमने 10 दिन गए, हमने सुलह कर ली इसकी। कैसे? हमारी शादी का जो निकाह नहीं था हुआ, वो निकाह नहीं किया। किसका? हमारा। किसका निकाह नहीं हुआ? हमारा। तुम्हारी बीवी से? हाँ जी। निकाह नहीं हुआ था? वो इस्लामी तौर पे हुआ था। इस्लामी तौर पे कैसे हुआ था? उनको पूछना ना। नहीं, आपका हुआ है ना? हाँ जी। तो बताओ फिर कैसे हुआ है? उनको पूछूं? हमने तो किया था, नहीं हुआ था। कैसे हुआ है? मौलवी थ्रू हुआ था। कैसे? कागज पे साइन किए थे? हाँ जी। अच्छा, और कुछ भी नहीं। कितने गवाह बैठे थे? मेरे घर वाले थे, उसके घर वाले थे। मैंने पूछा कितने गवाह बैठे थे? 4-5 थे। 4-5 थे? मौलवी बैठा था? मौलवी थे। तुम्हारे वालिदैन बैठे थे? क्या पढ़ाया था मौलवी ने तुम्हें? जो पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाया था? निकाह पढ़ाया था, जो निकाह कलमे पढ़ाए हो तो कलमा पढ़ाया, दुआ कराई, खुतबा दिया, क्या सब कुछ कराया था। सब कुछ क्या होता है? दुआ खुतबा सब कुछ कराया था, दुआ कराई थी। होता है, मैंने पूछा क्या क्या पढ़ाया था निकाह में? मैं वो आपको बोल के नहीं बता सकता। तो बोल के ना बताओ, वैसे बताओ क्या क्या करवाया था? जो बुक कराते हैं आपको सबको पता ही है। सलाम दुआ कराते हैं, कलमे पढ़ाते हैं, सब कराया उसने। साइन भी किए? साइन भी किए। ठीक है, फिर तो निकाह तो हो गया? निकाह हो गया, जो स्टाम्प पर ही नहीं चढ़ा था। क्या नहीं चढ़ा? स्टाम्प पर नहीं था, 3 महीने पहले हुआ है। क्यों नहीं चढ़ाया? वो तो आप लोगों ने चढ़ाना था। हमको बोलते रहे ठीक है ठीक है। कौन कहते थे? हम मेरे ससुराल वाले। क्या मतलब ठीक है? निकाहनामा हमारे पास है। निकाहनामा रजिस्टर्ड कराना मर्द की जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी। वो हमें देते थे, फिर रजिस्टर कराते हैं। उन्होंने नहीं देना था, तुमने देना था। वो देते थे, हमने कराते ना। मौलवी ने दिया नहीं था। मौलवी उनकी तरफ था। उनकी तरफ का था? हाँ। फिर तुमने लाके बीवी रख ली? उन्हें। बीवी रख ली? हाँ जी। घर रहती रही 2 साल? हाँ। तो फिर उस दौरान ये 2 साल में तुमने डिमांड नहीं की कि निकाहनामा किधर है मेरा? मैं डेली पूछता था, वो कहते आज आता है, कल आता है, आज आता है, कल आता है। फिर क्या वो 2 साल गुजर गए? 2 साल गुजर गए। ठीक है, फिर नाराज होके वो अपने घर चले हाँ। गई। फिर 3 माह पहले लेके आऊँ निकाह करा कर। कहाँ से निकाह करा के? मंडी क्वार्टर से। कैसे निकाहनामा हुआ ना हमारा, मौलवी रजिस्टर करा के लाए? हाँ। वही निकाहनामा? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या कुछ नहीं, चलते रहा, सब कुछ ठीक था। रजिस्टर्ड हो गया निकाहनामा? हाँ जी। मिल गया? कागज मिल गया? हाँ जी। फिर सब ठीक था, सब ठीक जा रहा था। फिर उसके बाद क्या हो गया, मेरे उसके चाचे बोलते हैं तेरी लाज नहीं है मेरी बेटी को। किसके चाचे कहते हैं? उसके चाचे। लड़की के? अच्छा। वो कहते हैं तेरी लड़की नहीं है, उसकी बेटी है, तेरी नहीं है, किस गैर है। तो मेरा सांडू है, वो भी बोलता है, बाबू उसका मेरा सांडू है, वो भी बोलता है ये तेरी बेटी नहीं है। मेरे ससुराल भी बोलते कभी कभी ये तेरी बेटी नहीं है। मैं अगर मेरी बेटी नहीं है, फिर बताओ मेरी बेटी कौन है? ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी कौन है मुझे बताओ। हंसा के गाल टोल देते, ये ठीक है चलो कोई नहीं, ऐसे बात दे के मुझे बोल देते जाओ। फिर मैं घर आया 26 की रात,
मेरे बच्ची को मार दिया। शबिस की रात घर आए, तुम अपनी बीवी से पूछते थे कि ये मुझे इस तरह क्यों कहते हैं? मैंने पूछा है, फिर वो कहती कुछ नहीं। क्या कहती है? कोई नहीं। क्या कोई नहीं? ये आपकी बेटी है, मुझे बोलती है ये आपकी बेटी है। ठीक है, फिर मेरे घर वाले मैंने पूछा तेरे घर वाले तो बोलते हैं ये तेरी बेटी नहीं है, फिर तुम कह रहे हो मेरी बेटी है, ये कैसी मेरी बेटी है मुझे बताओ। कहती नहीं ये आपकी बेटी है, आपकी बेटी है। फिर क्या, मैं 26 की रात के घर आया हूँ, मुझे समझ नहीं लगी, मैं अपनी बेटी को मार दिया। क्या नहीं समझ लगी? ये मेरी है या किसी की है। बेटी को क्यों मारा है? इसी वजह से। कितनी उम्र थी बच्ची की? 1.5 साल। 1.5 साल की बेटी, क्या नाम था? जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा। और बड़ी वाली का क्या नाम था? आयत फातिमा। उसका उम्र कितनी है? आयत फातिमा 3 साल। आयत फातिमा 3 साल की है, जन्नत फातिमा 1.5 साल की है। क्या किया जन्नत फातिमा का, क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था, कसूर उसकी माँ का किसको, उसको छोड़ के मैंने उसको नहीं मारा। क्यों मारा बच्ची को? हाँ को बताया, वो बोलते ये तेरी बच्ची नहीं है। तेरी का कसूर क्या था? बच्ची का कसूर बता दो ना, बच्ची का क्या कसूर था? 1.5 साल की बच्ची है, उसका क्या कसूर था? उसका कोई कसूर वो तो नहीं। मेरे ख्याल से बच्ची बेचारी 1.5 साल की बोल भी नहीं सकती। उसका कोई कसूर नहीं था, मेरे जहाँ कसूर बिठा था। दो बैठ गए, जहाँ लिटा दो लेट गए, बस फीडर पकड़ा दो बस। और क्या कहती है बच्ची? कुछ नहीं। फिर ये बताओ ना, बच्ची को कैसे मारा है? बेड था उसके ऊपर, मुझे जब आवाज नहीं आ रही। प्यार मारा है उसको। मुझे आवाज नहीं आ रही। उसको प्यार मारा है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। उसको प्यार मारा है। किसको पैर मारा है? लात पाँव मारा है उसको। किसको? जन्नत फातिमा को। कैसे पाँव मारा है? छाती पर। छाती पर पाँव मारे। फिर वो ठुड्डा मारा है या खड़े हो गए उसकी छाती के ऊपर? ठुड्डा मारा था। फिर कहाँ गिरी वो? बेड पर। बेड पर गिरी, बेड पर पड़ी हुई थी। जब ठुड्डा मारने पे कहानी है फनकार? क्या आप पे कोई कहानी नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो सच है। के ऊपर खड़े हो गए हो तुम पाँव रख के? आप ही जैसे यही है, मैं उसके ऊपर खड़ा हो गया। ऊपर खड़े हो गए हो तो बोलो फिर तुम। बोल तो रहा हूँ, खड़ा हो गया उसके। मैंने उसको पाँव मारे, उसको मैंने पाँव मारे। 1.5 साल की बच्ची के सीने के ऊपर पाँव रख के तुम खड़े हो गए हो। माँ किधर थी उसकी? उधर ही थी। और कौन था घर पे? और कोई नहीं था। तुम्हारी माँ ने कराया ये काम? नहीं। बाप ने कराया? किसी ने भी नहीं भाइयों ने कराया? किसी ने भी नहीं कराया। कौन शामिल था इस काम में? कोई भी नहीं। अकेले तुम थे? अकेले मैं ही। तुम्हारी बीवी भी शामिल थी? यस। हाँ यस। हाँ, तुम्हारी बीवी भी शामिल थी। तुम्हारी बीवी तो दुनिया की सबसे बड़ी फिरौन है, क्योंकि इस टाइम तुम पकड़े गए हो, तुम्हारे पे उसने पर्चा कटा दिया है। वो दुनिया की सबसे बुरी औरत है इस टाइम। क्या कहा था उसने, तुम्हारी बीवी ने? इसको मार दे। तो तुम्हारी बीवी तो ये भी कहती थी सिगरेट छोड़ दो, चर्च छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़े भाई? छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? नशइयों वाली शक्ल है तुम्हारी। कहाँ छोड़ दिया? छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। बच्ची के सीने पे पाँव रख के तुम खड़े हो गए हो। कितनी देर लगी है बच्ची को मरते हुए? कोई देर नहीं लगी। कितनी देर लगी है? 10-20 मिनट लगे होंगे। खड़े रहे हो 10-15 मिनट, जब तक वो मरी नहीं है। नहीं, जब मर गई थी वो। मैंने पूछा है कि 10 से 15 मिनट खड़े रहे हो उसके सीने पे पाँव रख के? उससे या पहले नहीं? फोत हो गई थी। कितना टाइम लगा है? कि 10-15 मिनट इतनी देर 10-15 मिनट तुम उसके सीने पे पाँव रख के खड़े रहे हो? नहीं, खड़ा तो नहीं, साइड पर हो गया था मैं। वो फोत हो गई थी। फिर क्या, कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? कैसी हालत थी बच्ची की? नीले होंठ हो गए थे उसके। होंठ नीले हो गए। होंठ नीले हो गए थे? हाथ पाँव नीले हो गए थे। उसको लेके गए जनरल हॉस्पिटल। जी ना? जनरल हॉस्पिटल लेकर गए। जनरल हॉस्पिटल लाहौर? नहीं, इधर समदाबाद। अच्छा। हो गए थे, फोत हो गई। फिर कौन लेकर गया हॉस्पिटल? मैं तो मेरी वाइफ। फिर क्या, वापस आए घर लेके। उसके उसके नानी नाना आ गए, उसने 15 की कार खिला दी, हम इधर आ गए। हॉस्पिटल कैसे लेकर गए तुमने तो हाथ से मारी है, तुमने तो खुद मारी है ना। फिर हॉस्पिटल का उसकी माँ ने कहा था हॉस्पिटल ले जाओ। हाँ, उसकी माँ ने बोला इसको हॉस्पिटल ले जाए, हम पे शक नहीं आएगा। हमें उसको ले गए उधर हॉस्पिटल। मोटरसाइकिल पे था, लड़का भी मेरे साथ है एक, वो मुझे लेकर गया। वो क्योंकि रात का टाइम था, 1 बजे का, रिश्का नहीं मिला, हम उधर ले गए उसको। उसके लिए उसको बाद उधर आए, घर आए तो बस यही कहानी है मेरी, और कोई कहानी नहीं, और कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं। क्या कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं? इसके अलावा और कोई बात नहीं मेरे पास। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई बात नहीं है?
ये जो तुमने मुझे भाषण सुनाया है, ये कोई बहुत अच्छा काम किया है तुमने, बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, क्या किया है तुमने? बहुत गंदा काम किया। तो तुम कह रहे हो मेरे पास कोई और बात नहीं है? तुम्हारी बातें सुनने आई हूं मैं यहाँ पे। बातें सुनने आई हूं मैं तुम्हारी यहाँ पे। नहीं। क्या काम करके खड़े हो यहाँ पे? हाँ, बहुत गंदा काम। क्या काम किया है? अपनी बेटी का खून किया। कत्ल करके खड़े हो तुम इधर, समझ आई है तुम्हें? अगर तुम दोनों का झगड़ा था या लोग तुम्हें ताने देते थे कि ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, तो इसका मतलब है कि बच्ची को मार दो। ये मतलब है? क्या मतलब है इस बात का? मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम्हें इस बात का नहीं पता कि ये बच्ची मेरी है या मेरी बच्ची नहीं है। 2 साल मेरे पास नहीं थी। हाँ, मेरे पास 3 माह हो गए मेरे पास आई है। अच्छा मुझे नहीं मालूम मेरी बेटी है ऐसी जे नहीं। अच्छा, किसको पता होना चाहिए था कि ये बच्ची मेरी है या नहीं है? क्यों मेरे कौन पास बाप है उसका? मेरे पास नहीं थी। 2 साल मेरे पास नहीं रही। मैंने ये सवाल किया है कि इस बात का जवाब दे कौन है कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी 2 बच्चियां हैं। तुम कह रही हो कि मेरी बच्ची नहीं है, तो फिर ऐसी बीवी को तो रखना ही नहीं चाहिए था। बच्ची का क्या कसूर था जिसके सीने पे खड़े होकर तुमने उसको कत्ल कर दिया? उसका कोई कसूर नहीं था। तो फिर क्यों कत्ल किया उसको? उसकी माँ पे शक था। उसकी माँ पे शक था। अगर उसकी माँ पे शक था तो उसके और बहुत से रास्ते थे, चेक करने के, फारिग करने के, रखने के, बड़ों को बिठाने के। बच्ची का क्या कसूर था, बस ये बता दो। बच्ची का कोई कसूर नहीं था। तो बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो। बाप कहलाने के तो लायक ही नहीं हो। मार के बच्ची को कहाँ भागे हो? कहीं भी नहीं भागा। कहीं नहीं भागे। पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है? घर पर। घर से पकड़ा है। दिल बर्दाश्ता थे, खर्चा पूरा नहीं होता था, मसला क्या था जो बच्ची के ऊपर निकला है? नहीं, खर्चा भी सब कुछ पूरा होता था। तुम तो नशा करते थे, जाहिर है तुम्हारी दिहाड़ी 700-800 थी। नशा पूरा करोगे या बच्चियों का दूध पूरा करोगे? सब कुछ देता, सिर्फ यही बात सी क्या जो मेरी बच्ची नहीं है। ये तुम्हारी बच्ची नहीं है? तुम्हारे पास क्या छोटी है कि ये बच्ची तुम्हारी नहीं है? तुम्हें किसी ने कह दिया कि भाई ये बच्ची तुम्हारी नहीं है? उसके चाचे बोलते थे। उसके चाचे बोलते थे। तुम्हारे पास क्या छोटी थी कि ये बच्ची मेरी है या नहीं है? मेरे 2 साल मेरे पास नहीं थी। तुम्हारे पास नहीं थी। जब तुम्हारे पास थी जब तो पैदा घर हुई से- मेरे पास भी नहीं थी। अच्छा ठीक है, जब पहली बच्ची पैदा हुई आयत फातिमा, 3 साल उसकी उम्र है, घर पर तुम होते थे, बीवी तुम्हारे पास होती थी, मजदूरी करने जाते थे, Yes. सारा दिन बाहर होते थे। क्या छोटी है तुम्हारे पास? वो तो मेरे घर पे पैदा हुई थी ना। नहीं, घर पे पैदा हुई थी ना, छोटी क्या है? दूसरी बच्ची की छोटी चाहिए ना। ये लोग कहते हैं कि मेरी बच्ची नहीं है, तो ये क्या उसका नहीं ना बोलते थे, उसका नहीं बोलते थे। भाई कोई कुछ नहीं जन्नत कहे, के- इसका मतलब है अपनी औलाद मार दो। तुम तो बाप थे, तुमने तो प्रोटेक्ट करना था उसको, तुमने तो उसकी हिफाजत करनी थी। तुम उसके सीने पे खड़े हो गए हो। ओ खुदा का खौफ करो कोई। इससे गलती हो गई मैडम। ये गलती है, अपनी औलाद को मार दिया और चेहरे पे जरा भी शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। ये गलती है। बच्चा जरा सा रो रहा हो तो बाप का दिल बाहर निकल आता है कि मेरा बच्चा रो रहा है, मैं इसको दूध दूं, मैं इसको बहला दूं। तुम उसके सीने पे खड़े हो गए हो। कहाँ तुम्हारा कद, तुम्हारा वजन, कहाँ 1.5 साल की बच्ची? तुम्हें तरस नहीं आया? हाँ, गलती होगी मैम। नहीं, तरस आया था उस टाइम या नहीं आया था? क्या पूछ रही हूँ मैं? जैस आया था या नहीं आया? आया था। तो फिर छोड़ देते। तुमने तो तसल्ली की है, अच्छी तरह मर गई है, होंठ नीले हो गए। क्या पोजीशन हो गई थी उसकी जब इतना वजन उसके सीने पे चढ़ गया? हाथ पाँव नीले हो गए थे उसके। हाथ पांव नीले हो गए और चेहरा भी नीला हो गया था। चेहरा भी नीला हो गया। तुम देखते रहे खड़े होके। और बस यही बात है। एसएचओ साहब से बात करते हैं कि क्या कहानी है, उन्होंने इस मुलजिम को कहां से गिरफ्तार किया, असल हकायक क्या है। मेरे
साथ इस टाइम मौजूद है राय आफ्ताब वसीम साहब, SHO हैं थाना सदर पुलिस स्टेशन में फैसलाबाद के। इनसे इस केस की तमाम डिटेल्स हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आफ्ताब साहब, आपके पास इस वकूए की इतला कैसे आई थी? मैडम, ये ना 26/10 की रात का वकूआ है। उस रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब 15 पे कॉल हुई थी। कॉलर ने बताया था कि एक छोटी बच्ची है, 1.5 साल की तकरीबन उम्र है उसकी, और उसे उसके बाप ने कत्ल कर दिया है। बजरिया 15 हमें ये मसूल हुई। कॉलर कौन था? ये मैडम उधर इनका रिलेटिव ही था, जो इसकी बेगम है, ठीक, उनका रिलेटिव था। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जाहिर है जब 15 की कॉल आती है तो आप लोग सारे काम छोड़ के फौरन उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, आप मौके पर पहुंचते हैं। जब आप मौके पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? मैडम, चूंकि ये ना एक मर्डर की कॉल थी, इसलिए हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। DSP साहब, हमारे DSP साहब सदर भी पहुंच गए मौके पे। तो हमने देखा भी एक ना 1.5 साल की बच्ची है, छोटी बच्ची है, और वो उसकी डेड बॉडी पड़ी है उसके अपना बेड पे के ऊपर पड़ी है। तो ये पहली दफ़ा जब हम गए हैं तो ये देखा है। ठीक है। अच्छा, बच्ची की अंदाजन लगभग उम्र कितनी है और क्या पोजीशन थी जब आपने देखा? मैडम, इसकी एग्जैक्ट जो उम्र है वो 1 साल और 4 माह है। अच्छा जी। और जब हमने ये बॉडी देखी इसकी बच्ची की, उसका हमने मुलाजा किया है, तो इसके होंठ वगैरह और हाथ वगैरह ये नीले हुए थे। ठीक है। लेकिन जिस्म पर कोई ज़ाहिरी तौर पे खराश तक नहीं थी, बिल्कुल साफ जिस्म था, उस पर कोई जख्म का निशान नहीं था। ठीक हो गया। जाहिर है फिर आप चूंकि SHO हैं, फिर आपने रिक्वायरमेंट्स अपने पोस्टमार्टम और मामला देखे होंगे, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने उसी दिन फिर पोस्टमार्टम करवा लिया। पोस्टमार्टम में वर्बली तो मुझे डॉक्टर साहब ने ये बताया भी इसके शायद ना तशद्दुद हुआ है, लेकिन चंद दिन बाद उनकी रिटन रिपोर्ट मुझे मिल गई। रिटन रिपोर्ट में ये थी भी अपना बच्ची की जो है अपना पसलियाँ वो टूटी हुई हैं, और पसलियाँ टूटने की वजह से वो जो है फेफड़े, उनके इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है, झिल्ली को उन्होंने डैमेज किया है और फेफड़ों को डैमेज किया है, जो मेन डॉक्टर समझ रहे थे कॉज ऑफ डेथ वो बनेगी। ठीक है। तो आफ्ताब साहब, जाहिर है आपने इन्वेस्टिगेट किया है केस को, तो क्या वजह है बाप अपनी 1.5 साल की नहीं बच्ची की उम्र उसको इस तरह से बेदर्दी से मारना, वजह क्या है? मैडम, ये ना जो मियाँ बीवी है ना, ये खालाजाद कज़न भी है। ठीक। इनके मतलब एक ही फैमिली से हैं, लेकिन इनकी शादी को तकरीबन 4 साल के करीब हो गए। 4 साल में ये मुझे लड़का बता रहा है जो हमारा मुल्ज़म है, ये बता रहा है भी इसमें 2 साल के करीब ये अपने घर में अपने वालिदैन के पास रही है, और 2 साल का अरसा तकरीबन ये मेरे पास रही है। और इस दौरान इसको उसके करैक्टर पे शक था, और बाज़ लोगों ने भी इसे इस साइड पे उकसाया भी ये आपकी जो बेटी नहीं है और नाजायज़ है। जी, बेगम जो है, बेगम का आपकी उसका करैक्टर ठीक नहीं है। तो ये कहता है भी उस शक की वजह से मैंने उसे कत्ल कर दिया। ठीक हो गया। आफ्ताब साहब, कितने घंटों में, जैसे कि आप बता रहे हैं सारा सिलसिला, कितने घंटे या कितने दिनों में मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया? ये मैडम, जब हमें ये अपना यकीन हो गया था भी इसने कत्ल किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके विदिन 4 आवर्स हमने ये इसको अरेस्ट कर लिया था। ठीक हो गया। ये भी बता दीजिए कि जब इसने बच्ची के सीने पर पाँव रखे ये खड़ा हुआ है और उसकी जान निकल गई, घर पर और कौन कौन था? इसकी बेगम थी। बेगम घर पर मौजूद थी। बाकी मतलब ये जो है इसकी बेगम तो उसी कमरे में थी, और कुछ देर पहले वो कमरे से निकली वॉशरूम के लिए, और पीछे से इसने किया है, पीछे से इसने ये हरकत की है। ये भी बता रहे हैं मुल्ज़िम के जब उसकी जान निकल गई है या उसकी हालत गैर हो गई है तो फिर हम उसको लेकर हॉस्पिटल गए हैं, जनरल हॉस्पिटल, कोई बता रहे हैं, क्या वाकई गए हैं या झूठ बोल रहे हैं? जी, ये लेके गया है। लेके गया है। कुछ देर बाद जब इसे महसूस हुआ ना भी ये तो ज़्यादा हो गया है मुझसे ना, तो शायद ये दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो शायद कवर करने के लिए भी, अपने आप को कवर करने के लिए भी, चूँकि उसकी वालदा उधर मौजूद नहीं थी बच्ची की, तो शायद अपने आप को कवर करने के लिए भी अगर ये फौत हो जाती है या मर जाती है तो उसमें मेरा रोल कोई नहीं। मैंने तो जी पूरी एफर्ट की है इसको बचाने के लिए। मैं तो हॉस्पिटल तक लेके गया हूँ, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने से पहले
उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, आफ्ताब साहब इस केस में कोई यानी शाहिद है? यानी शायद मैडम इसमें है जी, इसकी अहलिया है, इसकी अहलिया है मुदैया जी, ठीक हो गया। और 302 जाहिर है इस पर लिखी है। आफ्ताब साहब बच्ची का कोई कसूर नहीं है, वो जायज़ है वो नाजायज़ है, ये अल्लाह ताला का मामला है और इस पर मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पा रही। ये एक टॉपिक ही ऐसा है जिस पर अल्फाज जो हैं वो साथ नहीं दे रहे ज़बान का। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी बच्ची का कसूर कोई नहीं है। अगर आपको अपनी बीवी के कैरेक्टर पर कोई शक हो रहा है तो उसके और 100 रास्ते हैं, उसको फारिग किया जा सकता है, बड़ों को बिठाया जा सकता है, कुछ समझाया जा सकता है, पंचायत लगाई जा सकती है। इट डजंट मीन कि आप बच्ची के सीने पे खड़े होकर उसको मार दें। मैडम इसका कोई जवाब नहीं है और सरासर जहालत है। और मैं तो ये कहूँगा अभी इसके पास कोई सबूत भी नहीं है। मैंने पूछा है ना भी अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है वो अपने बेगम के करैक्टर पे शक करने के लिए, तो इसके पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं है। कोई वाज़ेह बात नहीं है, बस लोगों ने उकसाया है, लोगों की बातें सुन के ये तैश में आके इसने ये फिल किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बाप जालिम नहीं हो सकता। हम ये सोचते हैं कि बाप ऐसा भी हो सकता है, ये गलत है, लेकिन ज़हन इस बात को तस्लीम नहीं करता। आंखों ने जब देखा और मुल्जिम से जब सुना तो यकीन मानिए ये टांगें कांपने लग गईं कि अपनी ही बेटी के सीने पर खड़े होकर उसी की जान ले ली और तब तक उसके सीने पर ये पाँव रखा जब तक उसके होंठ नीले नहीं हो गए, जब तक उसकी धड़कन बंद नहीं हो गई, जब तक उसका पूरा जिस्म नीला नहीं हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि बच्ची की पसलियां डैमेज हो गई, टूट गई, तो किस कदर वजन और किस कदर जुल्म किया होगा उस बच्ची पर। ये बच्ची क़यामत के दिन अपने बाप का गिरेबान पकड़कर जरूर पूछेगी कि अब्बा मेरा कसूर क्या था। उस दिन का सबको ख्याल रखना चाहिए, उस दिन को याद रखना चाहिए। वक्ती सी दुनिया, मुख्तसर सी लाइफ और उसके बाद लंबा सफर और जवाब दे। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।